आपकी आपके क्योर, आपके हीलिंग के बीच में जो डिस्टेंस है, मेरा ये विश्वास है वो डिस्टेंस आज परमेश्वर भरे। आप और आपकी हीलिंग के बीच का डिस्टेंस, आप और आपकी टेस्टिमनी के बीच का डिस्टेंस, आप और आपकी अपनी कॉलिंग तक पहुंचने के बीच का डिस्टेंस आज परमेश्वर अपनी ग्रेस, अपने अनुग्रह से भरे खुदावंद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम यदि पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, पहला पत्रस 5 और उसकी 10 में लिखा कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। सब कलीसिया ऊंची आवाज में कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार हैं आज परमेश्वर की ग्रेस और उस अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए? हालेलुया। क्या हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपने कनेक्शंस के साथ क्या कुछ कर सकते हैं भला? एक एक सांस हमारी परमेश्वर की ओर से दिया गया एक उपहार है। जिस दिन मेरा रिश्ता हुआ उस दिन सुबह खाना नहीं था मेरे पास, और सूखी रोटी, एक दिन पहले की सूखी रोटी मैंने खाई थी। क्या चाहिए हमें? क्या हमारी योग्यता, हमारा पढ़ा लिखा होना हमारे जीवन को बेहतर कर सकता है भला? अनुग्रह, खुदा का फेवर चाहिए। यदि मैं आज आपके सामने और बोल पा रही हूं और खड़ी हूं यहाँ पर, तो किसी योग्यता की वजह से थोड़ी है। ये तो अनुग्रह किया परमेश्वर ने, अपने दास के मन में डाला और वो मेरे साथ मिले और हमारा मिलना हुआ और मैं प्रभु की कॉलिंग और बुलाहट में आज खड़ी हो पाई। हालेलुया। योना कहते हैं कि वो परमेश्वर की बुलाहट से, उसकी कॉलिंग से भागता रहा। वो भागता रहा कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे नीनवे में भेजा है, ये मेरी कॉलिंग है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। वो भागता रहा, लेकिन कहते परमेश्वर का अनुग्रह है, उसे फिर भी उसका पीछा करता रहा। परमेश्वर फिर भी उसके पीछे रहे, प्रभु ने छोड़ नहीं दिया एक ही गलती पर। कहते उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कॉलिंग नहीं फॉलो करूंगा, मैं इस वचन को नहीं फॉलो कर सकता अन आज्ञाकारिता की। कहते जब वो मछली के पेट में था फिर भी अनुग्रह फॉलो करता रहा परमेश्वर का। प्रभु ने मछली के पेट में उसे पचने नहीं दिया, पचने नहीं दिया। कहते हैं उसे प्रभु ने संभाले रखा मछली के पेट में, बिना टिकट के परमेश्वर ने, बिना किसी दिक्कत के खुदा ने। मेरा प्रेम कभी भी टलता नहीं है। धीमे से, धैर्य से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं, खुदा कहता है। मैं मौका देता हूं, मेरा प्रेम टलता नहीं है। मेरा अनुग्रह जो है वो फॉलो करता रहता, अनुग्रह पर अनुग्रह। पचने नहीं दिया प्रभु ने उसे और मछली ने उगल दिया। ऐसा परमेश्वर है। और आप कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी लाइफ में बीमारी है। कोई कहता है मेरे विषय में उसने कुछ गलत बोल दिया, कोई कहता है मेरे विषय में उसने बुरा लिख दिया। वो स्त्री, वो जेठानी, वो देवरानी, मेरे लोग गली के, मेरे रिश्तेदार मेरे विरुद्ध बुरी युक्तियां निकालते हैं। ऐसा क्यों है? यदि इतना भार और इतनी मैल रख के यदि आप प्रभु के आगे प्रार्थना में बैठेंगे, तो वो प्रभु कहते हैं कि मेरे आगे जो तुमने प्रार्थना रखी वो मात्र मुझे शोर सुनाई दे रहा है। वो ऐसा बलिदान नहीं है, सुगंध रूपी धूप नहीं है मेरे आगे, जस्ट एक शोर है। क्योंकि सो मेनी थिंग्स, सो मेनी वॉइसेस जो है तेरे माइंड में, तेरे कानों में बज रही हैं। मेरे साथ एक मन नहीं है। तुझे जो हीलिंग चाहिए, उसके बीच में जो डिस्टेंस है, उसमें बहुत ज्यादा दुनिया, लोग, दुनियादारी, इंटरनेट बहुत ज्यादा आ चुका है। प्रभु कहते हैं उस डिस्टेंस को खत्म करो, कम करो मेरे अनुग्रह से। हालेलुया। पौलुस कहते प्रार्थना करता रहा प्रभु का बड़ा दास, क्योंकि प्रभु जी ये कांटा मुझे चुभ रहा है, ये शैतान जो है वो डिस्कम्फर्ट दे रहा है, परीक्षा में डाल रहा है, घुसे मार रहा है
मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। कहता है मैंने 3 बार प्रेयर्स की, पौलुस कहता था 3 बार प्रार्थना की कि प्रभु शिफा देगा, इस परीक्षा से प्रभु बाहर निकालेगा, परमेश्वर हील करेगा, मेरे द्वारा इतने बड़े काम करता है, ये तो परमेश्वर के लिए छोटा सा काम है। लेकिन कहते परमेश्वर ने उस समय 3 बार प्रेयर के बाद भी मुझे क्या कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। मैं तुम्हें ऐसी कोई भी परीक्षा में पढ़ने ना दूंगा जिसमें से तू निकल ना सके। ऐसा अनुग्रह। स्तिफनुस कहते जो आम सा साधारण सा लड़का, जस्ट जिसने ऑफरिंग ही बोई थी, उसे परमेश्वर ने इस रीति से अनुग्रह दिया, प्रभु के कामों को बड़ी दलेरी से, अनुग्रह से परिपूर्ण होकर प्रभु के कामों को करने लगा। सो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रह से परिपूर्ण करता है, यानी कि पूरा छुटकारा, पूरी तरह से। हमारा परमेश्वर पूरी तरह से हील करने वाला परमेश्वर, पूरी तरह से चंगा करने वाला परमेश्वर। ऐसा नहीं कि पहले 5 मिनट में बोल सकती थी तो अब मैं, चलो जी डिस्टेंस अभी बढ़ गया है, अब आधा घंटा बोल सकती हूँ। पूरा छुटकारा, परिपूर्णता। परमेश्वर के नेचर में क्या है? कंप्लीटनेस, कंप्लीट करना, पूरा करना, फिनिश करना, चीज को, केस को खत्म करना, सॉल्व करना। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है कि एक योना जैसे एक व्यक्ति को जिसने अनाज्ञाकारिता की, उसे भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। उसे भी अनुग्रह, खुदा का अनुग्रह फॉलो करता रहा। जब उसने इनकार किया, परमेश्वर का वचन का इनकार किया, जहाज में चढ़ गया, तब भी फॉलो करता रहा। जब उसे समुद्र में फेंक दिया गया, तब भी अनुग्रह फॉलो करता रहा। जब मछली के पेट में था, तब भी अनुग्रह फॉलो करता रहा। पचने ना दिया, सूखी भूमि पर परमेश्वर ने उसे उगल दिया। ऐसा प्रभु ने कमांड किया मछली को, अनुग्रह। हालेलुया। प्रभु कहते इतनी मैल रख के तुम प्रार्थना कर रहे हो, ये मेरे आगे बलिदान नहीं है जो मुझे भाए। इतनी चीजों को सोच विचार करके, इतनी दुनियादारी में घुस के अब तुम प्रेयर कर रहे हो, ये मेरे आगे एक सुगंध रूपी धूप की तरह एक बलिदान नहीं है। बहुत शोर है इसमें। आपको जो प्रार्थना करते बहुत समय लग जाता है प्रार्थना में बैठे, आत्मा में भरते हुए। 15, 20, 25 मिनट तक आप घूमते रहते हैं अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशंस में घूमते ही रहते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू सच में अपने जीवन में बड़े काम करना चाहता है? प्रभु आपसे पूछते हैं। और प्रभु कहते हैं आपके और आपके क्योर, आपकी हीलिंग के बीच में जो एक डिस्टेंस है, उसे कैसे पूरा करोगे? प्रभु कहते हैं उसे आपको पूरा करना पड़ेगा अपने विश्वास से, अनुग्रह से भरकर, परमेश्वर के करीब रहकर, प्रार्थनाओं में रहकर, दुनिया से थोड़ा अलगताई में रहकर। दाऊद के लिए परमेश्वर ने 12 गोत्रों पर राज्य करने के लिए उसका अभिषेक किया, लेकिन 12 में से कहते केवल मात्र एक यहूदा पर उसने जब राजा हुआ तो उसने परमेश्वर से पूछा होगा, प्रभु जी आपका वचन टलता नहीं है। 12 गोत्रों पर बोला था आपने परमेश्वर, लेकिन केवल एक स्टेट, केवल एक राज्य पर, एक गोत्र पर मैं राज्य कर रहा हूं। प्रभु कहता है मेरे वचन में सिद्ध होता जा। जब अनुग्रह तुम पर आएगा, तेन जो तेरे विषय में जो कॉलिंग है, जो वचन तेरे विषय में है कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा, तुझे क्योर करूंगा। प्रभु कहते जब अनुग्रह आएगा तो देन वो भविष्यवाणी जो तेरे विषय में की गई वो पूरी होगी। उतनी देर तक मुझ में बने रहो। जब प्रभु का अनुग्रह कंप्लीट हुआ उसके जीवन में, 12 गोत्रों पर भी उसने राज्य किया, अमेजिंग रीति से राज्य किया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। ये परमेश्वर केवल संडे के लिए परमेश्वर नहीं, एवरीडे के लिए, हर समय के लिए ये परमेश्वर हमारे जीवन में होना चाहिए। हर समय परमेश्वर हमारे मन में होने चाहिए, सबसे अधिक, सबसे प्रथम, फेवरेट। आपका फेवरेट कोई मूवी, कोई सीरीज नहीं, आपका फेवरेट आपका परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। सबसे प्रथम प्रभु होने चाहिए, तब आप देखेंगे किस रीति से परमेश्वर का फेवर आपको फॉलो करेगा, क्योंकि ये तो ऐसा परमेश्वर है, यदि आप सही रीति से चलें तो अद्भुत कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति पाप भी करे, तब गलती भी करे, एक आध गलती भी करे, तब भी परमेश्वर छोड़ता नहीं, मौका देता। प्रभु कहता मेरा प्रेम टलता नहीं।
मैं सबके उद्धार के लिए आया हूं। यदि प्रभु कहते हैं एक बार गिर के यदि आज तौबा करे, मन फिराए, तो प्रभु कहते हैं योना की तरह मेरा अनुग्रह तुझे आज भी फॉलो कर रहा है। यदि तू अपनी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करे, हालेलुया, आज प्रभु के घर में ये समय है, मन फिराए कि प्रभु का अनुग्रह मुझे फॉलो कर रहा है। वही अनुग्रह है जो प्रभु तेरी दासी को फॉलो कर रहा था कि जिस दिन शादी हमारी रिश्ता होना था, सुबह सूखी रोटी खाई थी मैंने, हालेलुया। अभी जस्ट मैं टीम से बात कर रही थी कि सूखी रोटी खाई थी और मेरे बच्चे बड़े सरप्राइज्ड होते, मामा ऐसी लाइफ। वो अनुग्रह आपको फॉलो कर रहा है, भले ही आज आपको दिखता नहीं। तो जब परमेश्वर आपके करीब आए तो मेक श्योर आप परमेश्वर के आगे बलिदान करने रूपी उपहार में पूरी तरह से सक्षम होने चाहिए। ऐसा अनटच्ड उपहार परमेश्वर के सम्मुख आप होने चाहिए। जब परमेश्वर आपको देखे, जब आपकी बारी आए, जब आपकी टर्न आए, हालेलुया, अनटच्ड। क्यों? परमेश्वर क्या? पवित्र 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 परमेश्वर। प्रभु कहता है जैसे मैं पवित्र हूं तू भी क्या बन, तू भी पवित्र बन। जैसा मैं पवित्र हूं तू भी क्या कर, तू भी पवित्र बन। आपने नोटिस किया होगा जब आप व्हाइट कपड़े डालते हैं तो आप बैठने के टाइम भी देखते हैं कि कुछ लग ना जाए। व्हाइट कपड़े, जब व्हाइट वस्त्र डालते तो आप अपने हाथों का देखते क्या गंदे तो नहीं, मैंने कुछ खाना खाया, हल्दी ना लग जाए, कुछ लग ना जाए, क्योंकि दिखेगा। व्हाइट वस्त्रों का आप इतना ध्यान रखते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है? मैं पवित्र परमेश्वर हूं और जैसा मैं पवित्र हूं तो भी पवित्र बन। तो सोचिए सेम उसी रीति से परमेश्वर व्हाइट वस्त्रों में है। यदि आप व्यभिचार में गंदे हो चुके हैं, प्रभु कितना बचेंगे आपसे? हालेलुया। प्रभु वैसे ही चाहते कि मैं पवित्र हूं, मैं व्हाइट वस्त्रों में हूं। प्रभु कहते हैं मैं पवित्र परमेश्वर हूं, वैसे ही तू भी पवित्र बन, ताकि मैं तुझे छू सकूं, तेरे जीवन में कार्य कर सकूं, ताकि मैं तुझे गले लगा सकूं। हालेलुया। आज व्यभिचार की वजह से लोगों ने परमेश्वर के करीब आना छोड़ दिया है। व्यभिचार की वजह से, पाप की वजह से, सिन की ताकतों की वजह से आज उनका फेवरेट जीसस क्राइस्ट नहीं, फेवरेट मूवी, फेवरेट सीरीज हो चुकी है। आज उनका फेवरेट स्थान प्रभु का घर, चर्च नहीं, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं थोड़ा सा साइड पे हट रहा हूं, जैसे आप करते हैं सेम वैसे, कि व्हाइट कपड़े डाले तो थोड़ा पीछे रहते हैं कि अच्छा चिकड़ कीचड़ है तो नहीं बैठूंगा मैं, मेरे हाथों पे हल्दी लगी है तो मैं टच ना हो जाए, धोता हूं पहले। प्रभु कहते हैं सेम ऐसे है, जैसे मैं पवित्र हूं तू भी पवित्र बन, ताकि मैं तेरे जीवन में कार्य कर सकूं। हालेलुया। और प्रभु कहते मेरा प्रेम कभी भी टलता नहीं। यदि तेरा जीवन में कोई भी किसी तरह का पाप है, यदि तू आज मन फिराए, यदि तू आज मन फिराई योना की तरह, तो मेरा अनुग्रह तुझे फॉलो कर रहा है। मछली के पेट में, अंधेर में, गरीबी में, रोगों में भी परमेश्वर कहता शैतान तुम्हें पकड़ने और मारने नहीं दूंगा, मैं इस तरह से मैं तुझे बचाऊंगा शैतान के चंगुल से। हालेलुया। आज कितने जन तैयार हैं सच्चे मन से पवित्र परमेश्वर के आगे आने के लिए? कितने जन तैयार हैं? सभी ब्रांचेस कलीसिया, मेरा यह विश्वास है कि हर रोज प्रभु में बने रहा करें। हर रोज अनलिमिटेड आशीषें, अनलिमिटेड ग्रेस है परमेश्वर के पास हमारे लिए। अमेजिंग योजनाएं परमेश्वर ने हमारे विषय में रखी हैं। वो जन जो एक समय पर डरते थे, पतरस जैसे, शमौन के रूप में बड़ी दलेरी और दृढ़ता के साथ कहते परमेश्वर का प्रचार करने लगे, जैसे प्रभु का आत्मा और परमेश्वर के अनुग्रह ने उन्हें छुआ। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मैं वॉलंटियर थी और मुझे ये चिंता खाई जाती रहती थी कि सर्दियां आ गई हैं और मुझे स्वेटर चाहिए व्हाइट कलर का, और मैं कहां से खरीदूं? प्रभु कहते कि यदि तू पवित्रताई में रहे, पाप से परे रहे और ऐसा अनटच्ड उपहार बन के रहे, शुद्ध उपहार,
तो प्रभु कहते सारी तकलीफें दूर करूंगा। और सर्दियां आते आते मेरा रिश्ता हुआ और एवरीथिंग पॉसिबल किया। हालेलुया। जितने यूथ है, अनमैरिड बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, युवतियां हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, कृपया परमेश्वर के आगे अनटच्ड उपहार के रूप में अपने आप को बचाए रखें। अपने सही समय का वेट करें सभी बच्चे, सभी जवान लड़कियां और लड़के। आपका नाचना किसी रील के लिए नहीं, आपका नाचना जीवते परमेश्वर के लिए होना चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के लिए होनी चाहिए। मैंने थर्सडे बताया था कि जो पहली बार डांस के लिए मैंने अपना पांव उठाया वो भी प्रभु के लिए था। कभी डांस नहीं किया था, कभी भी। पहला कदम जो कहते ना, पहला पाप जड़ा उठता है डांस ले, वो परमेश्वर के लिए था, प्रभु के घर में। हालेलुया। और आप कहते हैं कैसे कैसे चुन लिया? हम भी तो ऐसे ही हैं, हम अच्छे बेहतर हैं, अनटच्ड उपहार बने आज से। और यदि कोई नहीं है तो परमेश्वर कहता है कि पास्ट के दुखों और पास्ट के एक्सपीरियंस को ढो मत। पास्ट में किए गए पाप का बर्डन, बोझ ना उठाओ। जस्ट पास्ट से सीखो, अपने पास्ट से सीखो कि मेरे से ये हो गया था। पास्ट सिर्फ सीखने के लिए है। यदि आप आज मन फिराएं, प्रभु तैयार है आपको गले लगाने के लिए, क्योंकि आत्मिक रीति से बस वो मैल, हाथों की गंदगी, शरीर की गंदगी उतारनी है। परमेश्वर रेडी है आपको गले लगाने के लिए। हालेलुया।